अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ और स्क्रीन नज़र आ रही है? काइंडली आप लोग अपने जो नाम है वो यहाँ रखिए, ताकि मुझे पता हो कि कौन आया है और मैं अटेंडेंस मार्क कर सकूँ। ये जो भी अननोन है ना, ये अपना नाम जो है वो यहाँ बता दीजिए मुझे, ताकि और बल्कि इसको अगर आप चेंज ही कर लें तो अच्छा होगा, ताकि मुझे पता रहे कि कौन है जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। ठीक है जी। पिछले हफ्ते हमने अ, एक लेक्चर कंप्लीट किया था और उसी का कंटिन्यूटी में अभी हम एक सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माइकोलॉजी। ठीक है। पिछले वीक हमने जो पढ़ा था उसके अंदर हमने ये देखा था कि वायरस की क्लासिफिकेशन में थ्री डिफरेंट टाइप्स होती हैं, थ्री डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती हैं। हमने उसे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख ली थी, जिसका मतलब ये था कि शेप्स की बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन थी हमने वो देख ली थी। नाउ वी विल सी द अदर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ठीक है। सबसे पहले तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं। अभी जब हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो सेकंड हमारा है मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव स्पोर्स, उसकी बेस में हम बात करने लगे। जो हमारा फिलामेंटस फंजाई है, वो फंजाई जो हाइफी होता है जिसके अंदर माइसीलियम होते हैं, वो दो तरीके से प्रोड्यूस कर रहा होता है। दे कैन डू sexual asexual reproduction like fragmentation, budding, or they can perform सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों चीजें जो हो रही होती हैं वो हो रही होती हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स क्या करते हैं, उनकी मदद से आपको जो है वो हेल्प मिल, आपका जो फंजा है वो रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। तो दो स्पोर्स होते हैं, एक सेक्सुअल स्पोर्स कहलाता है और एक सेक्सुअल स्पोर कहलाता है। अच्छा, अभी जब हम स्पोर की बात करते हैं तो जब हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं वहां पे भी एक स्पोर आता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मर, या वो बैक्टीरिया जो कि स्पोर्स बना सकते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया के स्पोर्स हैं और वो जो फंगस के स्पोर्स हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो अभी हम ये देखने लगे कि डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल एंड फंगल स्पोर्स। तो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी ये कहा कि फंगस के जो स्पोर्स बनाए गए हैं वो क्यों बनाए गए, ताकि फंजाई क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। फंगस जो है वो रूटीन में स्पोर्स बनाता है, और वो क्यों बनाता है, ताकि उन स्पोर्स की मदद से वो स्पोर्स हैं लाइक अ सीड, सीड की तरह वो नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट फंजाई जो ग्रो करेगा वो उन स्पोर्स से होगा। लेकिन जो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं वो क्यों होते हैं, वो कहलाते हैं सर्वाइवल या स्ट्रेस स्पोर्स। जब सराउंडिंग में एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, या हाई टेम्परेचर होता है, या कोई एसिड होता है, या इस तरह की और कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जब बैक्टीरिया को क्या करना पड़ रहा है, सफर कर रहा है, बैक्टीरिया जो है वो स्ट्रेस में है, तो उस वक्त क्या करता है, वो ये स्पोर बनाता है जिसको हम एंडोस्पोर कहते हैं। बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स और एंडोस्पोर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन। और ये जो होती हैं वो वेजिटेटिव स्पोर्स होते हैं। इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। जैसे हमने देखा होगा कि जब सर्दी होती है तो कुछ जानवर जो होते हैं ना वो अपने आप को अ, जमीन के अंदर दफन कर लेते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, सर्दी से बचाने के लिए ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे कि सर्दी खत्म होती है वही वाला ऑर्गेनिज्म वापस बाहर आ जाता है। इसी तरह आपके पास है एंडोस्पोर। जब बैक्टीरिया को कोई स्ट्रेस है, वो हाई टेम्परेचर पे चला गया है और उस हाई टेम्परेचर पे उसको लगता है कि वो मर जाएगा, तो वो क्या करता है, वो स्पोर बना लेता है। और वो स्पोर क्या करता है, वो रिप्रोडक्शन नहीं करवा रहा होता है, बस उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है हार्श इन्वायरमेंट से। और जैसे ही वो हार्श इन्वायरमेंट का खत्म होता है, वो वापस से क्या करता है, वो वापस से रिवाइव हो जाता है, अपनी वेजिटेटिव स्टेट पे आ जाता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में वो सिंगल बैक्टीरिया ही रहता है। लेकिन जब हम फंगस के स्पोर की बात करते हैं, तो एक स्पोर है, उसके बाद वो स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो एक नया प्लांट बन जाता है। जब स्पोर था तो वो पहले अलग प्लांट से निकला, और आफ्टर जर्मिनेशन वो क्या बन जाता है, वो एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये डिफरेंस है।
फंजाई का, फंगल स्पोर्स का, बैक्टीरियल स्पोर्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो अपना हाथ उठा सकता है। ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया के जो, सॉरी, फंगस के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स हैं वो कौन कौन से। एसेक्सुअल को हम सोमैटिक या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, और इसमें जो होता है वो सेक्स सेल्स या स्पोर्स की ऑर्गेनाइजेशन या फ्यूजन जो है वो शामिल नहीं होती, बल्कि क्या हो रहा होता है, यहाँ पे ये चार मेथड्स हैं। या तो वो क्या कर रहा है, फिशन क्या कर रहा है, पेरेंट सेल है उसका ब्रेक डाउन हो गया है और उसमें से क्या बन गया है, एक चीज बाहर निकल के आ गई है जो जर्मिनेट हो जाएगी। फिर बडिंग जो ईस्ट कर रहा होता है। फिर फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एक बड़ा पीस है, हमने देखा होगा अक्सर प्लांट्स के अंदर हम क्या करते हैं, उसका एक फ्रेगमेंट या उसकी कटिंग करके लगा देते हैं और वो नया आ जाता है। इसी तरह जो फंगस के हाइफी होते हैं उनकी भी क्या करते हैं, उनके भी पीस कट कर देते हैं, और पीस कट करने के बाद क्या करता है, नया फंगस सेल वहां से जर्मिनेट हो जाता है। और लास्ट में क्या है, स्पोर्स का प्रोडक्शन, स्पोर्स की फॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनाते हैं, अभी हम वो देखेंगे। Fungal spores are formed from aerial hyphae in a number of different ways. Fungal spores can be asexual और sexual. मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि जब हाइफी होते हैं उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। जो हवा में हाइफी होते हैं उनको एरियल हाइफी कहते हैं, और वो हाइफी क्या होते हैं, फर्टाइल हाइफी भी कहला रहे होते हैं। क्यों कहला रहे होते हैं, क्योंकि वो फर्टाइल हाइफी क्या करता है, वो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में या स्पोर्स की डिस्पर्जल में, प्रोडक्शन में। ठीक है, तो फंगल स्पोर्स एरियल हाइफी पे होते हैं। दो टाइप तरह के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एक ही आर फॉर्म्ड बाय द हाइफी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स की एक ही ऑर्गेनिज्म से वो स्पोर्स बनते हैं, और फिर वो ऑर्गेनिज्म जब जर्मिनेट होते हैं तो वो पने अपने जो पेरेंट कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, उसका क्या बनाते लेते हैं, क्लोन बना लेते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उसमें दो अलग अलग फंजाई के स्पोर्स आते हैं और वो फ्यूज करते हैं और एक नया क्या बनता है, नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है। सबसे पहले जो स्पोर है उसको हम बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल स्पोर। उसका नाम है कोनेडियो स्पोर। इसका प्लूरल जो होता है वो कोनेडियम कहलाता है, और सिंगुलर कोनेडियम सिंगुलर है और कोनेडिया प्लूरल है। अच्छा, कोनेडियल, कोनेडियम और कोनेडिया क्या है, ये सिंगल सेलुलर मल्टी सेलुलर स्पोर्स होते हैं, और ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। जैसे आप यहाँ पे आपको देखें, ये एक स्टॉक नजर आ रही है, इस स्टॉक को कहते हैं कोनेडियो स्पोर, कोनेडियो फोर। इस कोनेडियो फोर के ऊपर यहाँ पे इस तरह बीड्स अटैच होते हैं, और ये एक बीड जो है, ये जो एक आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, वो एक बीड जो है वो आपका क्या होता है, एक स्पोर होता है। वो एक बीड या एक स्पोर जो होता है कन्वर्ट हो जाता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में। कोनेडिया प्रोड्यूस इन अ चेन एट द एंड ऑफ कोनेडियो फोर। तो ये कोनेडियो फोर है, उसके एंड पे इस तरह की चेन्स होती हैं, और इन चेन्स के अंदर क्या होते हैं, कोनेडिया अटैच होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो ये बना रहे होते हैं उसकी एग्जांपल है आपका एस्परजिलस। कोनेडिया की जो टर्म होती है इसका मतलब होता है डस्ट, मतलब डस्ट की तरह के पार्टिकल्स। Conidia means dust. These spores freely detach from the chain at the slightest disturbance and float in the air like dust particle. तो ये जो पिक्चर है ना, ये बहुत ही क्या कहना है, ये SEM की इमेज है। बहुत ही जूम करके दिखाई गई है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इमेज है ये। तो जाहिर है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है वो 50,000 या 100,000 x पर होती है। तो वो जो छोटा सा भी चीज होती है ना, वो बहुत बड़ी करके नजर आ रही होती है। जबकि असल में क्या है, ये डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं जो ये एक स्टॉक के ऊपर अटैच होते हैं, और जैसे ही हवा से या कोई डिस्टरबेंस होती है ये क्या करते हैं, हवा में फैल जाते हैं। तो ये है आपके पहले स्पोर जिनको हम कहते हैं कोनिडियोफोर। सेकंड है आर्थोकोनेडिया। ये सेकंड टाइप के स्पोर्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर की हाइफी है, और इन ब्लू कलर की हाइफी का एक छोटा सा पीस अलग हो गया इनसे, जो येलो कलर के नजर आ रहे हैं, उसका फ्रेगमेंट बन के अलग हो गया, और इसको हम कहते हैं कोनेडिया, आर्थोकोनेडिया। जैसे अगर हम, मैं आपको ड्रॉ करने की कोशिश करूं उसको, तो हमारे पास क्या है, ये एक बड़ा सारा हाइफी है, इसका यहाँ से एक पीस जो है ना वो कट के अलग हो गया।
अब ये जो पीस कट के अलग हुआ, या क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आर्थोकोनेडिया। और जो आर्थोकोनेडिया होगा फिर वो जर्मिनेट करके क्या बना लेगा, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक है। तो कोनेडिया फॉर्म्ड बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेप्टेट हाइफा। अच्छा, और ये कहाँ पे होता है, सेप्टेट हाइफा में। रिमेंबर सेप्टेट हाइफा मैंने आपको बताया था, हाइफी के अंदर इंटरसेक्शनल वॉल्स होती हैं। और जब ये इंटरसेक्शनल वॉल्स होती हैं तो हम लोग कहते हैं लाइक ए चेम्बर्स बन रहे हैं। तो ये जो एक चेम्बर है वो कट के अलग हो जाता है, तो वो क्या बना लेता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। सिंगल स्लाइटली थिकेंड स्पोर्स हो जाते हैं उनकी, एक चेम्बर की, या एक जो सेल है वो थिक हो जाता है और बाद में वहां से डिटैच हो जाता है। इसको हम फ्रेगमेंटेशन या आर्थ्रोकोनिडिया कहते हैं। कोक्सीडियोइडस इमिटस, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये एग्जाम्पल है आपके आर्थ्रोकोनिडिया की। ठीक है। थर्ड जो है हमारा स्पोर, वो है ब्लास्टोकोनेडिया। ब्लास्टोकोनेडिया कंसिस्ट ऑफ बर्ड्स कमिंग ऑफ फ्रॉम द पेरेंट सेल। ये आपको नजर आ रहा होगा, मैंने आपको पिछले हफ्ते पढ़ाया था कैंडिडा का, जो कि ईस्ट लाइक फंजाई था, जिसमें बहुत सारे बर्ड होते हैं वो एक साथ जुड़ के ग्रो कर रहे होते हैं। वो बर्ड के बर्ड्स जुड़ के ग्रो कर रहे होते हैं, तो हमें वो सोडोहाइफी, हमने कहा था कि ये जो है क्या बन गया, ये कहलाता है सोडोहाइफी। सोडोहाइफी क्या होता है कि बहुत सारे इस तरह के बर्ड्स होते हैं जो एक साथ अटैच होते हैं। और वो जब एक साथ अटैच होते हैं तो वो क्या नजर आ रहा होता है, दे फॉर्म लाइक अ स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं एक सोडो या फॉल्स हाइफी। अब ये क्या है, इस तरह आपका कैंडिडा की ग्रोथ मैंने आपसे बात की थी, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ नजर आ रहा है। ये क्या है आपके, ये बर्ड्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर अटैच है। तो ब्लास्टोकोनिडिया कंसिस्ट ऑफ बर्ड कमिंग ऑफ फ्रॉम द पेरेंट। अब इसमें अगर मैं ये कहूँ कि ये एक बर्ड मैं तोड़ दूं, एक बर्ड इसमें से अलग हो जाए, तो ये वाला पीस तो पेरेंट का ही रहेगा, लेकिन यहाँ से जो पीस अलग होगा ये क्या बनाएगा, ये कहलाएगा ब्लास्टोकोनिडिया। और ब्लास्टोकोनिडिया जो अलग होगा होगा ये फिर करके क्या बना लेगा, नया बना लेगा। तो देखें ये सोडोहाइफी है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये सोडोहाइफी है, सब एक एक के ऊपर एक जुड़े हुए हैं। और यहाँ से ये बर्ड जो है वो डिटैच हो रही है, जब बर्ड डिटैच हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ब्लास्टोकोनिडिया बन जाएगा। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है कैंडिडा एल्बिगन्स और क्रिप्टोकोकस, ये दोनों जो हैं वो ब्लास्टोकोनिडिया फॉर्म कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो चौथा है वो है आपका क्लेमाइडोस स्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स भी क्या होते हैं, ब्लास्टोकोनिडिया की तरह होता है। एक हाइफी के अंदर एक रीजन जो होता है वो थिक हो जाता है, और वो रीजन जो थिक हो जाता है, वो थिक रीजन क्या होता है, बाद में इनलार्ज होकर डिटैच हो जाता है, उसको हम क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। जैसे ये हाइफी है, इस हाइफी में आपको नजर आ रहा होगा ये वाला हिस्सा जो है वो हाइफी से मोटा हो गया है, कुछ स्वेल कर गया है। तो ये जो स्वेल पार्ट है ये बाद में डिटैच हो जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। क्लेमाइडियोकोनेडियम सिंगुलर कहला होगा, या उसको हम क्लेमाइडोकोनेडिया भी कहेंगे जब प्लूरल होगा। उसमें क्या है आपके पास, स्पोर्स हैं। एक मिनट जरा मैं फोन मोबाइल चार्ज पे लगा, सॉरी लैपटॉप चार्ज पे लगा लूं। तो ये यहाँ से डिटैच होगा, और जब ये डिटैच होगा तो क्या बना लेगा, क्लेमाइडोस्पोर बना लेगा। इसकी जो एग्जांपल है वो ईस्ट के कैंडिडा एल्बिगन्स है, वही ये भी परफॉर्म कर रहा होता है। क्लेमाइडोस्पोर स्पोर्स जो है वो कैंडिडा एल्बिगन्स में ही नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, अब लास्ट जो है वो है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं वो एक स्टॉक स्पोरेंजियोफोर पे होते हैं, और ये भी ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कि सैक या कवरिंग में होते हैं, जो स्पोरेंजियम कहलाती है। और उसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियोस्पोर्स कहलाते हैं। द अदर टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स इज स्पोरेंजियोस्पोर। फिफ्थ टाइप है ये स्पोरेंजियोस्पोर, जो कि क्या होती है, एक सैक के अंदर होती है, एक थैली की तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये जो है ये पूरा है, तो इसके अंदर क्या है आपके स्पोरेंजिया मौजूद है उसके एंड पे।
दे कंटेन स्पोरेंजिया, हंड्रेड्स ऑफ स्पोरेंजिया होते हैं। और ये जो है वो राइजोपस के अंदर आपको इस तरह के स्पोर्स नजर आ रहे होते हैं। तो हमने देखा कि 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले है कुनेडियोफोर, जिसके अंदर एक स्टॉक है, उसके ऊपर चेन्स लगी हुई हैं। कुनेडिया बहुत बारीक बारीक से होंगे, डस्ट पार्टिकल्स की तरह। इनको हम कहेंगे कुनेडियोस्पोर या कुनेडिया। उसके बाद है हमारे पास आर्थ्रोस्पोर्स। जब कोई माइसीलिया डिटैच हो जाएगा, फ्रेगमेंट बन जाएगा, तो वो फ्रेगमेंट बन जाएगा तो हम उसको आर्थ्रोस्पोर कहेंगे। ये दो हमारे पास कैंडिडा एल्बिगन्स की एग्जांपल है कि जब सोडो हाइफी है, उस सोडो हाइफी में से एक जो बड है वो डिटैच हो गई, तो बड जो डिटैच होगी वो नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी। ये आपका ब्लास्टोकोनिडिया है। फिर इसी तरह क्लेमाइडोस्पोर में भी क्या हो रहा है, जो आपका कैंडिडा एल्बिकन्स है उसकी एक जो है वो डिटैच हो जाएगा एक इस बड, और उसकी डिटैचमेंट से क्लेमाइडोस्पोर्स बन जाएंगे। और लास्ट में क्या हो रहा है, स्पोरेंजियोस्पोर है, एक सैक के अंदर मौजूद हैंगे, और हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स एक साथ मौजूद होते हैं। तो नीचे स्टॉक है, और उसके ऊपर जो सैक है वो स्पोरेंजिया है, और उसके अंदर है स्पोरेंजियोफोर। राइजोपस में ये स्पोर्स आपको नजर आते हैं, राइजोपस एग्जाम्पल है इसकी। फिर हमारे पास है सेक्सुअल स्पोर्स। 3 तरह के सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। 3 तरीके के सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं जाइगोस्पोर, दूसरे को कहते हैं हम एस्कोस्पोर, और द थर्ड वन इज बेसिडियोस्पोर। जाइगोस्पोर क्या होता है, ये जाइगोस्पोर। ठीक है, ये जाइगोस्पोर है। जाइगोस्पोर्स आर लार्ज स्पोर्स। जाइगोस्पोर्स आर लार्ज सिंगल स्पोर्स विद थिक वॉल्स फॉर्मिंग जाइगोस्पोर्स। जो ऑर्गेनिज्म ये बनाते हैं उनको जाइगोमाइसिटीज कहते हैं। ये एक स्टॉक है is coming from one organism, the other stock है coming from the second organism। दरमियान में इस तरह ये दोनों का स्पोर फ्यूज करके बनाता है जाइगोस्पोर, और ये कहलाता है जाइगोस्पोरेंजियम। इसके अंदर स्पोर होता है। वो फंजाई जो ये बनाएंगे वो जाइगोमाइसीटीज कहलाते हैं। दिस टाइप ऑफ स्पोर रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द टू न्यूक्लियाई दैट आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर टू ईच अदर। एक ही जैसे फंजाई की दो स्पीशीज या दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के स्पोर्स होंगे, वो मर्ज कर जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और उसके रिजल्ट में आपके पास बनेगा जाइगोस्पोर। तो जाइगोमाइकोटा आर सेप्रोफाइटिक मोल्ड। सेप्रोफाइटिक कौन से होते हैं, जो कि डेड मटेरियल पे ग्रो करते हैं। और यहाँ पे हाइफी कैसे होते हैं, कोइनोसिटिक हाइफी, इसका मतलब कि नॉन सेप्टेट हाइफी होंगे, बहुत सारे आईज उसी के अंदर मौजूद होंगे। तो जाइगोस्पोर्स कौन बनाता है, जाइगोमाइसिटीज बनाते हैं या जाइगोमाइकोटा कहते हैं। ये स्पोर्स बनते हैं जब दो सिमिलर टाइप के फंजाई के स्पोर्स फ्यूज हो जाएं। और इसकी एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस पिछला वाला अभी जो हमने देखा था स्पोरेंजियोस्पोर, ये राइजोपस का सेक्सुअल स्पोर है। और ये राइजोपस का क्या है, सेक्सुअल स्पोर है। जो कि राइजोपस, या जिसको हम ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। डबल रोटी के ऊपर जब फफूंदी लग जाती है काले कलर की, अगर नजर देखी हो कभी आपने, वो ब्रेड मोल्ड कहलाता है। डबल रोटी की फफूंदी कहलाती है। तो राइजोपस की वो स्पीशीज हो सकती है राइजोपस स्टोलोनिफर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर जो फंजाई बनाएगा वो कहलाएगा एस्को माइकोटा या एस्कोमाइसिटीज। इनको हम एस्कोमाइकोटा या सैक फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं वो एक सैक में, एक थैली के अंदर इनक्लोज होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये एक थैली है, इसके अंदर जो स्पोर्स हैं, 4 डिफरेंट स्पोर्स हैं इसके अंदर, और इस थैली को बोलते हैं एस्कस। और इसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो हैं एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन अ सैक कॉल्ड एस्कस। फंजाई को बोलेंगे एस्कोमाइकोटा। और ये इसमें क्या होगा, इसमें सेप्टेट हाइफी होंगे और कुछ ईस्ट भी होंगे जो ये कर सकते हैं।
An ascospore results from the fusion of two nuclei that can be either similar or dissimilar. पिछले वाला जो था उसमें दोनों सिमिलर थे, यहाँ पे दो अलग अलग डिसिमिलर फंजाई भी फ्यूज करके एस्कोस्पोर्स बनाते थे. The member of this phylum are called sac fungi because of the एस्कस. एस्कस है, थैली है, इसीलिए इनको सैक फंजाई भी कह रहे होते हैं. अब लास्ट वन है बेसिडियोस्पोर. बेसिडियोस्पोर जो बनाएगा वो बेसिडियो माइकोटा या बेसिडियो माइसिटीज या बेसिडियो माइकोटा कहते हैं. इनको क्लब फंजाई भी कहते हैं. क्लब फंजाई कौन होते हैं? मशरूम्स बनाने वाले. बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड एक्सटर्नली ऑन द टिप ऑफ पेडिस्टल कॉल्ड बेसिडियम. ठीक है, एक स्टॉक होती है, उसके ऊपर एक पेडिस्टल होता है जो आपको मशरूम में नजर आता है. नीचे ये स्टॉक है, उसके ऊपर ये पेडिस्टल है. यहाँ पे आपके क्या थे? स्पोर थे. तो ये है बेसिडियो माइकोटा. इसके नीचे यहाँ पे स्पोर्स होते हैं, उनको बेसिडियो स्पोर कहते हैं. द बेसिडियो माइकोटा क्लब फंजाई आर possess सेप्टेट हाइफी. सेप्टेट हाइफी होते हैं. द फाइलम इंक्लूड्स फंजाई दैट प्रोड्यूसेस मशरूम. जब मैंने अभी बताया, जो मशरूम्स हैं वो बेसिकली स्पोर पेयरिंग बॉडीज है, स्पोर्स को रखने वाली बॉडीज होती हैं. और वो जो मैंने पिछले हफ्ते दिखाया था कि इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे स्पोर्स होते हैं. तो यहाँ पे ये इस तरह नजर आ रहा होता है. ये इसकी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है. इस तरह इसके अंदर नीचे डाउन साइड पे आपको स्पोर्स नजर आ रहे होते हैं. दे आर यूजुअली 4 बेसिडियोस्पोर्स पर बेसिडियम. एक बेसिडियम के स्ट्रक्चर पे 4 होते हैं. और सम ऑफ द बेसिडियोमाइकोटा आल्सो प्रोड्यूसेस कोनिडियोस्पोर्स. तो ये हमारा क्या हो गया? थर्ड टाइप हो गई बेसिडियोस्पोर. अच्छा, अभी क्या हुआ है मतलब हमने देखा एक सेक्सुअल स्पोर्स और ए सेक्सुअल स्पोर्स. सेक्सुअल स्पोर्स की जब हम बात कर रहे थे तो 3 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आए थे. एक को हमने नाम दिया जाइगोमाइकोटा, जाइगोमाइसिटीज. सेकंड को हमने नाम दिया एस्कोमाइकोटा. और तीसरे को नाम दिया हमने बेसिडियोमाइकोटा. ये तीनों वो हैं जो कि सेक्सुअल और ए सेक्सुअल दोनों टाइप के स्पोर बना रहे हैं. यहाँ से एक डिवीजन हुई है, एक ग्रुप बना है. उस ग्रुप में क्या हो रहा है? वो फंजाए हैं जो कि सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बना सकते. जो सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बना सकते उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ट्रू फंजाई नहीं कहते. तो अब ये देखिएगा यहाँ पे कुछ मजीद डेफिनेशन है. टीलियोमॉर्फ कौन से होते हैं? वो फंजाई जो कि सेक्सुअल और ए सेक्सुअल स्पोर्स दोनों बना रहे होते हैं. जैसे अभी हमने देखा था राइजोपस के स्पोर्स आपको ए सेक्सुअल में भी नजर आए थे और सेक्सुअल में भी नजर आए थे. तो राइजोपस क्या है? आपका टीलियोमॉर्फ है. लेकिन कुछ ऐसे फंजाई हैं जो कि सिर्फ एनामॉर्फ है. कुछ ऐसे एस्कोमाइकोटा थे जिन्होंने विद द पैसेज ऑफ एवोल्यूशन हुई और उसके दरमियान में उनकी क्या हुई? सेक्सुअल प्रोडक्शन की, सेक्सुअल स्पोर प्रोडक्शन की, सेक्सुअल प्रोडक्शन की एबिलिटी लॉस हो गई. और अब सिर्फ वो क्या करते हैं? सिर्फ वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एनामॉर्फ. पेनिसिलियम इसकी एग्जांपल है. पेनिसिलियम क्या है? एनामॉर्फ है. उसमें म्यूटेशन हो गई थी जब एवोल्यूशन हो रही थी, और उसके बाद अब वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एक तरह के स्पोर्स बनाता है. वो है आपके ए सेक्सुअल स्पोर्स. Historically, fungi whose sexual cycles had not been observed were put in a holding category called Deuteromycota. और वो फंजाई जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, सिर्फ ए सेक्सुअल करते हैं, ये एनामॉर्फ कहते हैं, उनको रखा गया था ग्रुप में जिसका नाम है ड्यूट्रोमाइकोटा. तो एस्को, जाइगो और बेसिडियोमाइकोटा सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों स्पोर्स बनाएंगे. ड्यूट्रोमाइकोटा का जो ग्रुप है वो होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. पेनिसिलियम उसकी एग्जांपल है. पेनिसिलियम उसकी एग्जांपल है. अब इसको जो है वो एक सेपरेट पूरा डिवीजन बना दी गई है फंजाई की. माइकोलॉजिस्ट आर नाउ यूजिंग आरएनए, ribosomal RNA sequencing to identify organism into Deuteromycota. Most of these previously unclassified Deuteromycota are anamorph phases of Ascomycota and few are Basidiomycota. तो अब ये क्या है? कुछ ऐसे हैं जो कि ऐसी बेसिडियोमाइकोटा है, कुछ जो एस्कोमाइकोटा है. ये सारे वो हैं जो जिनके अंदर क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी लॉस हो गई. तो इनको अब हम रखते हैं ड्यूट्रोमाइकोटा के अंदर.
तो व्हाट इज यूट्रोमाइकोटा फंजाई? दे डू नॉट फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स, आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। फंजाई इम्परफेक्टा है, फंजाई इम्परफेक्शन या इम्परफेक्टा है, ये सारे नाम किसके हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बना रहे? ड्यूट्रोमाइकोटा फंजाई हुज सेक्सुअल स्पोर्स आर अननोन। अभी तक जितने भी ड्यूट्रोमाइकोटा हैं उनके सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं या तो हमें नहीं पता चले हैं या वो बनाते ही नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि आगे जाके कभी हमें पता चले कि जो अभी ड्यूट्रोमाइकोटा है वो भी फंजाई स्पोर्स बनाते हैं, तो उस वक्त उनको फिर हम देखेंगे जो माइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो है ये एनामॉर्फिक हैं, सिर्फ एक तरह के स्पोर्स बनाते हैं जो कि माइटोटिक स्पोर्स हैं, माइटोस्पोरिक फंजाई हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, N2N के होते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। इसके एग्जाम्पल में पेनिसिलियम है, ट्राइकोडर्मा है और अल्टरनारिया है। ये हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड क्लासिफिकेशन। इसमें से किसी को कोई सवाल करना है तो वो कर सकता है। सेकंड क्लासिफिकेशन में से अगर आपको कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। प्लीज शो योर प्रेजेंस। सवाल कीजिए, चैट में लिखिए, माइक अनम्यूट करके बात कीजिए, जो भी जिस तरह भी कर सकता है। मुझे बताइए कि आप लोगों को इसमें कोई सवाल है या नहीं। लाइबा तारिक, लाइबा तारिक रिस्पॉन्ड प्लीज। यस मिस। आपको यहाँ तक जो कुछ भी डिस्कशन हुई है आप पिछली क्लास में नहीं थी, आपने पिछले लेक्चर देखा था? नो मिस। तो मेरे ख्याल में जब आपने पिछला नहीं देखा होगा तो अब आपको अगला भी समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की। ठीक है, ये जो लेक्चर्स हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इनकी अगर रिकॉर्डिंग आपको चाहिए हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इनकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोग बाद में अपनी आसानी से देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है जी। जी सेंड कर दिएगा। हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो है वो थर्ड क्लासिफिकेशन है, मेडिकली इंपॉर्टेंट फंजाई की क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। मेडिकली इंपॉर्टेंट फंजाई वो होते हैं जो कि क्लिनिकल साइंस शो करते हैं या फंगल इन्फेक्शन कर सकते हैं। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट फंजाई हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, या तो वो कोई फंगल इन्फेक्शन कर रहे होते हैं, या एलर्जीज कर रहे होते हैं, या हाइपर सेंसिटिविटी कहलाते हैं, या माइकोटॉक्सिन बना रहे होते हैं। अभी हम जो देखेंगे डिटेल में, वो हम देखेंगे माइकोसिस वाले ऑर्गेनिजम्स को जो क्या कर सकते हैं, जो कि फंगल इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन को हम कहते हैं माइकोसिस। माइको का लफ्ज कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था। माइको का लफ्ज आया माइसीलियम से। तो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में अगर फंगस की ग्रोथ हो जाए तो वो आपका क्या है, वो हेल्दी नहीं है। और ये जो फंगल इन्फेक्शंस हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं माइकोसिस। अब माइकोसिस जो है वो बहुत सारे हैं। जैसे हमें पता है कि हमें जब बीमार होते हैं तो बीमारी की डिफरेंट नेचर होती है। कोई बीमारियां होती हैं वो बहुत माइल्ड होती हैं, समटाइम्स आप उसमें दवाई भी नहीं लेते। कुछ जो होती हैं वो बहुत सीवियर इलनेस होती है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको जो है वो मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो माइकोसिस जो है उसकी भी बहुत सारी हैं। सुपरफिशियल इन्फेक्शन जो करते हैं वो इन्फेक्शन जो सरफेस पे हैं। फिर कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जो डीप डाउन इन दी वेरी वाइटल ऑर्गन्स वो भी कर रहे होते हैं अपने इन्फेक्शन, जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, स्प्लीन, किडनी, इन सब के अंदर कर रहे होते हैं। तो माइकोसिस जो है वो बहुत डाइवर्स है, सुपरफिशियल भी है और क्या है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें भी हो सकता है। तो चार टाइप्स हैं, सुपरफिशियल, क्यूटेनियस, सबकुटेनियस और सिस्टेमिक। सुपरफिशियल का मतलब होता है सरफेस पे, क्यूटेनियस का मतलब होता है, क्यूटेनियस भी अगर देखा जाए तो वो सुपरफिशियल के करीब ही है, मतलब, लेकिन सुपरफिशियल में वो आपकी स्किन के ऊपर है और क्यूटेनियस के अंदर वो आपकी एपिडर्मिस के साथ अटैच होके या उसके ऊपर कॉलोनाइज हो रहे हैं। सबकुटेनियस का मतलब होता है स्किन के अंदर, और सिस्टेमिक का मतलब होता है ब्लड में या इनसाइड द बॉडी। तो ये चार ग्रुप्स हैं और ये डिपेंड करता है, इसी की बेसिस पर डिपेंड करता है जो फंगस है वो कितना, क्या कहना चाहिए, कितना
पैथोजेनिक है या कितना हैजार्डियस है। सबसे पहले देखेंगे सुपरफिशियल माइकोसिस। सुपरफिशियल माइकोसिस वो होते हैं जो आपकी स्किन के ऊपर होते हैं। हमारी स्किन के ऊपर एक डेड सेल की लेयर होती है, एपिडर्मल सेल्स जिसको हम कहते हैं, जो हमारे सुपरफिशियल लेयर होते हैं, उसके अंदर हमें सुपरफिशियल माइकोसिस नजर आते हैं। सबसे कॉमन जो सुपरफिशियल माइकोसिस होता है वो डेंड्रफ होता है। हमारे पास हमने बहुत पता है कि बालों में जो है ना वो फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। जो बालों में जो डैंड्रफ होता है वो बेसिकली सुपरफिशियल माइकोसिस है। सुपरफिशियल या फंगस की वो लेयर है जो कि कहाँ पे होती है, सरफेस पे होती है, उसको हम सुपरफिशियल माइकोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल है इसकी, जो आपका आपका जो डैंड्रफ है उसके जो ऑर्गेनिज्म है वो ये है, नहीं सॉरी, ये जो डैंड्रफ का कंडीशन है ना उसको हम ये कहते हैं, और जो डैंड्रफ का ऑर्गेनिज्म है वो ये है। एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सुपरफिशियल माइकोसिस इन्फेक्शन, पिट्रियारियासिस वर्सिकुलर। और ये क्या है, ये सरफेस पे होने वाला इन्फेक्शन है जिसमें समटाइम्स क्या होती है, स्किन हाइपर या हाइपर को पिगमेंटेशन हो जाती है। आपने देखा होगा समटाइम्स नेक के ऊपर काला काला सा महसूस हो रहा होता है, या आपकी जो स्किन का कलर है वो थोड़ा डिकलरेशन हो रही होती है। या हमने देखा होगा कि आपकी जो स्किन या जो आपका स्कल है वहां पे फ्लेकी लेयर्स आ रही होती हैं, डैंड्रफ की तरह के आपके वाइट फ्लेक्स होते हैं वो बन रहे होते हैं। तो ये सारे क्या है, सुपरफिशियल माइकोसिस है। एक ये है पिट्रियाई पिटिया पिटिया पिटीरियासिस वर्सिकुलर। इसमें क्या होती है, नेक के ऊपर हाई कलर डार्क हो जाता है या लाइट हो जाता है, डीकलरेशन हो जाती है। दूसरा जो है वो है डैंड्रफ। डैंड्रफ में क्या होता है, जो स्किन है आपकी स्कल की, आपका जो सर है उसकी जो स्किन है वो क्या करता है, वहां पे से फ्लेक्स बन रहे होते हैं कैरेटिन के। तो यहाँ पे क्या होता है, वो मेलासीजिया फरवर की ग्रोथ की वजह से हो रहे होते हैं। तो मेलासीजिया फरवर जो है, दिस इज बेसिकली द कॉजेटिव एजेंट ऑफ, किसका कॉजेटिव एजेंट है ये है कॉजेटिव एजेंट अपना फंजा डैंड्रफ का, दिस वन। ये डैंड्रफ के ऑर्गेनिज्म का नाम है। फिर दूसरा है हमारे पास क्यूटेनियस फंजाई। जो एपिडर्मिस पे होता है उसको हम क्यूटेनियस इन्फेक्शन कहते हैं। नेल्स के अंदर होता है, हमारे हेयर्स के अंदर होता है। ये जो फंजा है आपकी स्किन के एपिडर्मल सेल्स में, हेयर में या नाखून के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस फंजाई। और जो इन्फेक्शन होता है वो कहलाता है डर्मेटोमाइकोसिस और क्यूटेनियस माइकोसिस। वो फंजाई जो स्किन पे ग्रो कर रहे होते हैं वो डर्मेटोफाइट्स भी कहला रहे हैं, स्किन से आया है। कॉमन डिजीजेस, द कॉमनली कॉज डिजीज इन द नॉन लिविंग टिश्यूज ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स एंड क्लोज। ये वो हैं जो अक्सर यहाँ पे नजर आती हैं, जैसे आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा होगा। ये जो नजर आ रहा है ना, डर्मेटोमाइकोसिस है। वो लोग जो बहुत ज्यादा सॉक्स पहन के रखते रखते हैं, बहुत लंबे अरसे तक सॉक्स पहन के रखते हैं, उनके पाँव में एथलेटिक फ्लूट्स की डिजीज हो जाती है। ये जो पाँव में इन्फेक्शन नजर आ रहा है ये आपका क्या है, क्यूटेनियस इन्फेक्शन है। फिर ये इस तरह की रैशेस पड़ जाते हैं, ये रिंग वॉर्म की डिजीज है। ये भी क्या है, ये भी क्यूटेनियस माइकोसिस है। ये क्या हो रहा होता है, आपकी जो नेल्स हैं, नाखून है, ये भी आपके नॉन लिविंग टिश्यूज हैं। आपके जो हेयर्स हैं वो भी नॉन लिविंग टिश्यूज कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि बालों के काटने में आपको कोई पेन तो हो नहीं रहा होता। इसी तरह जो आपके एपिडर्मल सेल शेड हो रहे होते हैं वो भी आपके क्या करते हैं, शेड जो हो रहे हैं वो नॉन लिविंग टिश्यूज होते हैं। हमारे स्किन के ऊपर एक नॉन लिविंग टिश्यूज की एक पूरी लेयर होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ये आपके ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर जाते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं कैरेटिनेज। कैरेटिनेज क्या है, एंजाइम है जो कि कैरेटिन को डिग्रेड कर सकता है। तो आपके नेल्स के अंदर, आपके हेयर के अंदर कैरेटिन है। तो हमने ये नोट किया है, नोट किया होगा आपने, कि जब भी आपको ये डैंड्रफ हो रहा है या कोई स्किन, आपको बालों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो आपके बाल बहुत गिर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैरेटिनेज बनाता है। कैरेटिनेज क्या करता है, आपके बाल कैरेटिन से मिलके बनते हैं। वो कैरेटिन प्रोटीन क्या होती है, बालों में, स्किन में मौजूद होती है, आपके बालों में और नेल्स में मौजूद होती है। स्किन यहाँ से हटा दूंगी मैं, गलत लिखा हुआ है। और उसकी वजह से क्या होता है, वो उसको क्या करता है, डैमेज कर रहा होता है। या पता नहीं, मैंने बुक से कॉपी किया है, हो सकता है स्किन भी यहाँ पे मौजूद हो, मैं इसको चेक कर लूंगी। इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। तो वो और पर्सन जिसके अंदर ये इन्फेक्शन है, अगर आप उसका इन्फेक्टेड कोई
कोम या इन्फेक्टेड यूटेंसिल्स यूज करेंगे तो वो आप तक भी लगेगा, क्योंकि ये क्या है, कंटीजियस है, एक से दूसरे को लग जाता है। और रिंग वॉर्म की जो डिजीज है वो इसकी एग्जांपल है, मैंने आपको दिखा दिया, ये रिंग वॉर्म्स है। अब रिंग वॉर्म है लेकिन वो वॉर्म की डिजीज नहीं है, इट इज बेसिकली फंगल डिजीज। फिर आपका सबकुटेनियस इन्फेक्शन, ये क्या होता है, बीनीथ स्किन, अंडर द स्किन होता है। सेप्रोफाइटिक फंजाई होते हैं जो कि सॉइल में रहने वाले होते हैं, वो समटाइम्स स्किन के नीचे ग्रो कर जाते हैं, और आपके जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं वो सबकुटेनियस इन्फेक्शन करते हैं। Sporotrichosis is a subcutaneous infection acquired by gardener and farmers. वो लोग जो खेतों में काम कर रहे हैं या गार्डनर्स हैं जो मिट्टी के साथ बहुत रहते हैं, उनमें स्पोरोट्राइकोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि क्या है, सबकुटेनियस इन्फेक्शन है, जिसमें स्पोर्स जो होते हैं वो आपकी स्किन के अंदर जर्मिनेट कर जाते हैं किसी डैमेज स्किन से या नेल जो कट लग गया है उससे, और वहां पे क्या करते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। एग्जाम्पल में इसके क्या है, क्रोमोमाइकोसिस और मधुरा माइकोसिस, ये दोनों क्या है, सबकुटेनियस इन्फेक्शन की एग्जाम्पल है। लास्ट में है हमारा सबसे खतरनाक सिस्टेमिक माइकोसिस। सिस्टेमिक माइकोसिस का मतलब है इन्फेक्शन जो है वो ब्लड के अंदर है, ठीक है, इस इन्फेक्शन जो है आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर है। सिस्टेमिक का मतलब होता है ब्लड के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, जो भी चीज ब्लड के थ्रू ट्रैवल कर रही होती है वो बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम अ इन अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे आपका डंडरफ है ना, वो बालों में ही है। रिंग वॉर्म्स जो हैं या आपकी जो नेल का इन्फेक्शन है वो नाखून में ही है। लेकिन जो चीज सिस्टेमिक है वो बहुत आसानी से ब्लड के थ्रू एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जाएगी, इसीलिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। सिस्टेमिक माइकोसिस आर यूजुअली कॉज्ड बाय फंजाई दैट लिव्स इन सॉइल। ये सॉइल के अंदर रहने वाले फंजाई होते हैं। आपने किसी जगह पे स्पोर्स थे, वो एयर में डिस्पर्स, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हवा के अंदर स्पोर्स हवा से डिस्पर्स होते हैं, आपने इनहेल कर लिया, आपकी बॉडी में चला गया, लंग्स में चला गया, वहां पे ये जर्मिनेट कर जाएंगे। और ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है, ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है, जो पिछले भी हमने बात की थी उस तरह से इसकी ट्रांसमिशन नहीं हो रही है कि आपने एनिमल से ह्यूमन में लग गया या ह्यूमन से ह्यूमन में चला गया, बल्कि आपको स्पोर इनहेल करना पड़ेगा, उस फॉर्म में ही होगी। टू सिस्टेमिक माइकोसिस के इन्फेक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड कोक्सीडियोइडस माइकोसिस। अब जो सिस्टेमिक माइकोसिस होता है ना, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्राइमरी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जो हर वक्त आपके इन्फेक्शन करेंगे, चाहे आप हेल्थी हो या आपके। अच्छा, ये स्लाइड जो है ना, आपका जो जूम है ये एंड होने वाला है। अगर तो जूम एंड हो जाता है और ये वो मांगता है, गैप मांगता है, वेट मांगता है, तो हम क्लास को डिसकंटिन्यू कर देंगे। लेकिन अगर इसने वेट नहीं बोला, डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, तो ये आप दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, मैं आपको ग्रुप में बता दूंगी। समटाइम्स जूम जो होता है वो एक सेशन एंड करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक मांगता है, तो अगर इसने ब्रेक मांगा तो हम क्लास को एंड कर रहे हैं, कर देंगे। प्राइमरी पैथोजेनिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं, ये वो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि एक हेल्दी इंडिविजुअल में भी इन्फेक्शन करेंगे। एक नॉर्मल पर्सन है, उसने स्पोर्स इनहेल कर लिया, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में दूसरा जो है वो कहलाता है आपका अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस वो होंगे जो कि डिजीज्ड पेशेंट में, या एक ऐसा पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी वीक है, उसके अंदर उसको कैंसर है या उसको एड्स है या वो कोई